हे एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जिपमर पौंडीचेरी। तो जैसे नीट में अभी 2 दिन रह गया है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो जितना भी आपने प्रिपेयर किया है, जैसे आपका मान लीजिए 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है, तो अभी ये टाइम है कि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। जितना भी सिलेबस आपका हुआ है, मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 50% ही सिलेबस हुआ होगा, बट आप उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला बात है कि इसके लिए हम अपने गलतियों को कम करें। और गलतियों को कम कैसे करेंगे, जैसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने मॉक टेस्ट से, लेकिन मैं कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं अपने पेपर में, और जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मैं आपको अपनी गलतियां बताने वाला हूं जो मैं खुद अपने मॉक टेस्ट में या अपने खुद नीट के पेपर में जो मैं गलती करके आया था, वो मैं बताने वाला हूँ, जो आप अगर नहीं करते हैं तो आपका स्कोर ईजिली इम्प्रूव होगा। और जितना भी आपने प्रिपेयर किया है, मे बी आपने 60% या 70% या पूरा सिलेबस भी आपने कंप्लीट किया है, तो अगर आप ये गलतियों को नहीं करेंगे तो आपका स्कोर और अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गलती है कि आपको पेपर में जल्दीबाजी नहीं करना है। 3 घंटे का पेपर है, सबको पता है 180 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट होता है उतने क्वेश्चंस करने के लिए जितना टाइम आपको मिलता है। बट अगर हम लोग जल्दीबाजी करेंगे, जैसे फिजिक्स का डर सबको होता है, बट इसके लिए हम बायो का पेपर ख़राब कर देते हैं, क्योंकि बायो में से हम टाइम काटते हैं, जल्दीबाजी करते हैं बायो में और फिजिक्स में बचाने के लिए, जबकि फिजिक्स में हमको पता है कि मेरा कमज़ोर है, लेकिन हम बायो में टाइम काटते हैं। और बायो का क्वेश्चन जो मेरा होना था वो गलत करके फिजिक्स में तो वैसे भी मेरा कम है, तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है। जैसे मैं बात करने वाला हूँ कि बायो में जनरली हम क्या गलतियाँ करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, हम क्या पढ़ते हैं, उस नॉट को भूल जाते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, जैसे कोई पूछा रहता है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं और सही वाला आंसर जो स्टेटमेंट सही रहता है उसको टिक करके और गलत कर देते हैं। ऐसे ही कोई क्वेश्चन होगा जिसमें पूछा रहेगा कि जिसका आंसर चारों ऑल द अबव होगा, बट पहला ही ऑप्शन ऐसा होगा जो आंसर को जस्टिफाई कर रहा होगा, हम पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम चारों ऑप्शन पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन 1-2 मैच करके जल्दीबाजी करने के चक्कर में हम गलती करते हैं। मैं भी यही गलती किया था अपने नीट के पेपर में। मैंने 2 मैचिंग वाले क्वेश्चन ईजिली गलत कर दिया था जो मैं ईजिली स्कोर कर सकता था। दूसरा गलती है जो हम लोग करते हैं, वो है क्वेश्चन छोड़ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन छोड़ना दोनों ही एग्जामिनेशन का पार्ट है। आपको अपना बाउंड्री पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कम्प्लीटली आप ब्लैंक है उस क्वेश्चन को लेके, तो आप इजीली मतलब आसानी से उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे आपने 20 क्वेश्चन को मार्क कर लिया कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, तो आपको उस 20 क्वेश्चन का प्रेशर तो गया, आपको 160 क्वेश्चन करने हैं उस 180 मिनट में। अगर आप सोचेंगे कि मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं और आपको पता है कि मैं नेगेटिव कर दूंगा वैसे क्वेश्चन में, तो खुद का टाइम भी ख़राब करना है और जो क्वेश्चन सही होने वाले हैं उसका मार्क्स भी कम करना है। क्या मतलब है इस बात का, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हम गलत डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे आपने कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आप अंडरलाइन कीजिए कि कौन सा डाटा है, क्या पूछा है और कौन सा वैल्यू किस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मास का वैल्यू है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में फॉर्मूला में या कहीं भी उस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होता है कि जल्दीबाजी, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। तो जल्दीबाजी में हम दूसरा डाटा दूसरे जगह पे भर देते हैं, और ऐसा ऑप्शन एक ज़रूर मिलेगा आपको जो उस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा होगा। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें कि देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मास का वैल्यू, ये सब ये अच्छी बातें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो होता है ना, वो हम इन्हीं सब चीज़ों से अपना जो सही होने वाला क्वेश्चन है वो गलत करते हैं। और अगला गलती है कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में, इस बार तो बहुत सारे चेंजेज आए हैं। एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे पहले किसी स्टूडेंट को रिपोर्ट करना है, किसी स्टूडेंट को 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना। तो उस टाइम पे आपको 3 घंटे जो एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठेंगे, उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी दूसरे के बात पे ध्यान नहीं देना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम हॉल में जाके भी
एक दूसरे से बात करेंगे या इधर उधर की बातें। दूसरा बात है कि आपको बैठ के बाद रिकॉल नहीं करना है। मुझे याद है कि मैं क्या गलती किया था कि मैं बैठ गया था 2 घंटे पहले एग्ज़ाम में, 12 बजे मैं एंटर किया था। 2 घंटे पहले मैं बैठ के सोचा कि मैं क्या करूँगा, बैठ के रिकॉल करता हूँ। बट मुझे याद है कि मेरे दिमाग में 2 घंटे तक 2 ही बात चला था। पहला कि इस बार एनटीए फर्स्ट टाइम पेपर बना रहा है, तो पेपर कैसा होगा, ये सब दिमाग में चल रहा। दूसरा बात, एक डायग्राम था बायो का, जो प्लांट डाइवर्सिटी का, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं बैठ के उसको रिकॉल कर रहा था 2 घंटे। जब मेरे हाथ में पेपर मिला तो मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन देखा कि कहीं वो क्वेश्चन तो नहीं दिया है जिसका कोई मतलब नहीं था। अगर वो एक क्वेश्चन आता भी तो ठीक है, अगर नहीं भी सॉल्व होता, लेकिन 2 घंटे मैं उस चक्कर में अपने दिमाग को बिजी रखा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको रिकॉल करने का कोशिश ही नहीं करना है। जो भी मन में आए आपको उस चीज़ को रिकॉल करने का कोशिश ही नहीं करना है जो आपने 2 साल में पढ़ा है। आप 3 घंटे में रिकॉल करोगे, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो आप मिस करेंगे और आपको उसी बात का टेंशन 2 घंटे तक लगा रहेगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद की गलतियों से जितना भी आपने सीखा है, मेरी गलतियों से भी आप सीखें और जितना भी आपने पढ़ा है सिलेबस से, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालें। इसके लिए गलतियाँ जो मैं बताया हूँ उस पर भी ध्यान दें थोड़ा सा। और सबसे ज़रूरी बात अब है कि अब सब गेम साइकोलॉजी का रह गया है। आप थोड़ा सा भी डिप्रेस ना हो, अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें कि जो आपने किया है, जो नहीं किया उसको भूल जाए, जो हो गया सो हो गया। अभी आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है कि क्या मैंने किया है, क्या मेरे कंट्रोल में है, जो मैं पढ़ा हूँ उस पर कैसे आउटपुट निकालना है मैक्सिमम, उस पर ध्यान दें। दूसरा बात है कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अभी नींद, प्रॉपर नींद लेना है आपको। 6 से 7 घंटे मिनिमम, आपको 6 से 7 घंटे नींद लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।